हेलो, कैसे हैं आप सभी। जल्दी फटाफट लाइव आ जाओ और जितने बच्चे लाइव नहीं आए हैं उनको भी जोड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए इस सेशन में। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं और ज़्यादातर बच्चे पेपर में, जब पेपर एग्जाम चल रहा होता है, उसमें कॉन्सेप्ट को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम सब इन क्वेश्चंस पे, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पर चर्चा करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आते हैं तो वहाँ कहीं पर भी कंफ्यूजन ना हो, 1% की भी कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन है बहुत गजब के हैं, अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले आज हम लोग कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और इन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करेंगे। आपको लगाना है, नहीं लगेगा, बाकी हम तो आपके साथ ही हैं। पूरा क्वेश्चन बच्चों पढ़ो सबसे पहले, जब जल्दी से शेयर भी कर दो फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, उसका आधार पर बना लंब पिरामिड की तिरछी ऊंचाई कितनी है? 4 मीटर है। कितनी है? 4 मीटर है। तथा कुल तिर्यक क्षेत्रफल कितना है? ये 12 मीटर है। तो कहता है कुल तिर्यक प्लस क्षेत्रफल व आधार के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पूरा क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? सबसे पहले ये पढ़ लो किस पर बेस्ड है। ये है पिरामिड पर बेस्ड। किस पर बेस्ड है? ये है पिरामिड पर बेस्ड, है ना। अब पिरामिड पर बेस्ड है तो पिरामिड के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं जल्दी से आपको बता दूं फटाफट कि पिरामिड क्या होता है। अगर हम पिरामिड की बात करें, अगर हम पिरामिड की बात करें तो पिरामिड क्या होता है, देखो इसका जो बेस होता है, इसका जो बेस होता है ये 2 डायमेंशन होता है। क्या होता है? 2 डायमेंशन में क्या क्या हो सकता है? स्क्वायर हो सकता है, और क्या हो सकता है? रेक्टेंगल हो सकता है, और क्या हो सकता है? ट्रायंगल हो सकता है, सर्किल हो सकता है, और पॉलीगॉन हो सकते हैं। जितने भी पॉलीगॉन हैं ये सब पॉलीगॉन हो सकते हैं। अच्छा, तो हम लोग बात करें कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो इसका वॉल्यूम जो होता है 1/3 गुणे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। सरफेस एरिया की बात करें तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू, अगर हम इसकी बात करें पिरामिड की तो हम तिरछी ऊंचाई, स्लेंट हाइट लेते हैं इसमें, तिरछी ऊंचाई। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है तुम्हारा सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। ये फॉर्मूले 3 होते हैं। अब देखो आगे बात करते हैं। 3 पॉइंट आपको और पता होना चाहिए। कौन कौन से पता होना चाहिए? पहला आपको पता होना चाहिए कि तिरछी ऊंचाई क्या होती है। पहला पता होना चाहिए तिरछी ऊंचाई क्या होती है, तिरछी ऊंचाई क्या होती है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है तिरछा सिरा क्या होना चाहिए। अगर बात करें तिरछा सिरा क्या होता है, तिरछा सिरा पता होना चाहिए। तीसरा पता होना चाहिए ऊंचाई क्या होती है, यह पता होना चाहिए। और चौथा आपको आधार, बेस पता होना चाहिए। इतनी चीजें पता होना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइट, फटाफट नोट करते रहिए कॉपी पर। इसको बोलते हैं स्लेंट एज, स्लेंट एज बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। ये मतलब एज होता है, ये, है ना। तो चलो हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लो कोई बेस है, ये बेस हम लेते हैं स्क्वायर, और यहां पर ये इसका पिरामिड का मतलब होता है इसमें जो सिरे होते हैं वो समांतर नहीं होते हैं। प्रिज्म में क्या होते हैं? सिरे समांतर होते हैं बच्चों, है ना। अब देखो इसमें कोडिंग करते हैं। ये जो है ये जो है ये तुम्हारा तिरछा सिरा है। क्या है? ये तुम्हारा तिरछा सिरा है। ये क्या है? ये तुम्हारा जो है तिरछा सिरा है। ये क्या है? तिरछा सिरा है। ये क्या है? तिरछा सिरा। अगर हम बात करें तिरछी ऊंचाई की तो ये तुम्हारा बीचों बीच में ये जो लाइन आएगी ये होगी तिरछी ऊंचाई, मतलब स्लेंट जो है, स्लेंट हाइट होती है। और जो बीचों बीच की होती है, जैसे मान लो हमसे कहते हैं कि बिल्कुल बीचों बीच से, अगर यहाँ से पॉइंट से अगर हम यहाँ ये लाइन लेते हैं तो ये पूरी हाइट होती है। ये क्या होती है? ये हाइट होती है। बात समझ गए? तो यहाँ पर ये हाइट होती, ये साइड होती है, बेस होता है। ये बेस होता है। तिरछा सिरा कहाँ से लेते हैं? कोने से लेते हैं। ये तिरछा सिरा होता है। अब देखो ये चीज समझो जरा। जैसे कोई बेस है, जैसे अगर बेस स्क्वायर है, अगर हम बात करें बेस क्या है, बेस अगर स्क्वायर है, अगर हम पिरामिड की बात करें तो इसके ये जो फेस होंगे, ये सभी फेस अगर ओपन कर दिए जाएं तो ये ऐसे बनेगा। अगर उसका जो है पिरामिड की बात कर रहे हैं, ये इसका जो होता है, ये जो होती है ये तिरछी स्लेंट जो है हाइट होती है। एलएच भी कह सकते हो,
LH मतलब तिरछी ऊंचाई, LH इसको कोडिंग कर सकते हो। और ये जो होता है स्लेंट एज होता है, LE भी कह सकते हो, है ना। ये जो हाइट, अब देखो इसी को ये बेस साइड होती है ये, तो ऐसे कितने होते हैं, 1 2 3 और 4, कितने होते हैं बच्चों, 4। अगर हम लोग बात करें जो क्वेश्चन हमारा था, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा था कि एक पिरामिड है जिसका बेस जो है स्क्वायर है, तो आपने क्या किया, एक बढ़िया सा स्क्वायर बनाया, बेस, ये बेस बनाया, है ना। अब मान लो ये पिरामिड लेते हैं तो ये ऐसे बनाया जाएगा। ये अगर हम इस पिरामिड को ओपन कर दें, इसको ओपन कर दें तो ये कुछ इस तरह बन के आएगा जैसे अभी हमने बनाया था। ये ओपन कर दिया मैंने, क्या कर दिया, इसको हमने ओपन कर दिया। ये बच्चों क्या हो गया, ये ओपन हो गया। अब जब पिरामिड, ये ओपन पिरामिड है, ये क्या है, ये ओपन हो गया, ये क्लोज्ड है ना। अब ये ओपन होने के बाद क्लियर हो जाएगा। ये हमको हाइट चाहिए, देखो अगर हमको एरिया चाहिए बच्चों यहाँ पे, तो ये एरिया अगर चाहिए तो हमको ये हाइट चाहिए। अब देखो ये हमें पता नहीं है, तो ऐसे कितने हैं, 1 2 3 और 4। कोई भी ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना होता है तो पता है हमको बेस पता होना चाहिए, इनटू हाइट होना चाहिए, और 1/2 ये पूरी कहानी होती है एरिया की, है ना। ये पूरा एरिया होता है। अब देखो यहाँ बोला है कि तिरछी ऊंचाई 4 मीटर है, मतलब ये हमको कितना दिया है, ये हमको 4 दिया है। ये कहाँ, यहाँ कैसे समझोगे, ये यहाँ पर ऐसे आएगा, ये 4 है ऐसे। अब कहता है तो टोटल तिर्यक क्षेत्रफल 12 मीटर है, तो कितने हैं, 4 हैं, तो 4 गुणे 1/2 इंटू, ये भी 4 है, 4 गुणे साइड ए बराबर कितना है, 12 है, तो कितना आएगा, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 से काटो 6, तो यहाँ से ए बराबर आएगा 3/2। ए कितना आएगा, 3/2। हमसे बोला है तो कुल तिर्यक क्षेत्रफल, तो कुल तिर्यक क्षेत्रफल कितना हुआ, तिरछा यही होगा, इसमें टोटल इसको मत ले लेना। देखो बेस इसमें नहीं लिया जाएगा, जो बेस है बेस को हमें नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, बेस को हमें नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है टोटल में, हमको कुल तिर्यक क्षेत्रफल बोला है। कुल तिर्यक मतलब ये 4 बोला है, इसकी 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 इसकी, तिर्यक क्षेत्रफल, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा है, तिर्यक क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो कितना है बेटा, वो तो 12 ही दिया है। अब आधार का क्षेत्रफल मतलब भुजा कितनी आ गई, इसकी भुजा आ गई 3/2, और कैसा है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ साइड, या साइड का स्क्वायर कह सकते हैं। तो 3/2 का स्क्वायर कितना हुआ, 9/4, 3 से काटो 3 3 9, 3 चौक 12, कितना रेशियो बना, 16:3, कितना बना बच्चों, 16:3, 12 रेशियो 9/4, 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 9, 3 4 12, तो आज 16:3, देखो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पिरामिड के बारे में समझ लो क्या होता है, इसमें पिरामिड पूरी बात मैंने बता दी, इसमें क्या क्या होता है, तिरछा सिरा होता है, तिरछी ऊंचाई होती है, बेस कुछ भी हो सकता है इसमें, है ना। और मैंने वॉल्यूम के फॉर्मूले बता दिए, इसमें एक वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, याद कर लो, आयतन का क्षेत्रफल क्या है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। एरिया जैसा बेस हो उसका एरिया ले लो और उसकी हाइट ले लो। सरफेस एरिया में 1/2 पैरामीटर ऑफ बेस होता है इंटू तिरछी ऊंचाई होती है, और टोटल सरफेस एरिया में सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस होता है, ये फार्मूले होते हैं। और मैंने इसमें आपको बताया कि तिरछी ऊंचाई क्या होती है, मैंने कहा तिरछी ऊंचाई अगर मान लो रेक्टेंगल है, अगर मान लो रेक्टेंगल है तो तिरछी ऊंचाई की बात करेगा, तो एक तो हम यहां से लेते हैं, अगर हम बात करें यहां से, ये लाइन जो आएगी तिरछी ऊंचाई, ये क्या होगी, हाइट होगी, ऐसे बनाते हैं। तो ये अगर कभी निकालनी है LH, ये तिरछी हाइट, तो ये क्या आती है तुम्हारी, अंडर रूट क्या आएगी, देखो ये निकालेंगे तो h² प्लस L/2 का स्क्वायर आएगा, L/2, ये क्या होगी, ये होगी L/2। अगर दूसरा हम यहाँ इस पर निकालते हैं, ये तो हो गया, अगर लेंथ पे निकालते हैं, अगर लेंथ पे निकालते हैं ये h1 हो गया, अगर दूसरा LH2 निकालते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा अंडर रूट तुम्हारा h² प्लस ब्रेथ, साइड मतलब चौड़ाई का आधा का स्क्वायर। ध्यान रखना इस दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, किसमें, जब बेस कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है। तिरछा सिरा सदैव कोने से होता है, ऊंचाई आपकी पिरामिड की होती है, सेंटर से लेते हैं, इसको ये ऊंचाई बोलते हैं, और बेस तो आप समझ गए होंगे, कोई भी बेस होता है ऐसे, क्लियर है। चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में एक चीज सही कर लो, यदि यहां बोला है 800 मीटर की दौड़ में दो प्रतिभागियां ए और कौन कौन है, ए और बी की चाल, ए और बी की चाल क्या बोला है, 800 मीटर की दौड़ में दो प्रतिभागियों ए और बी की चाल का अनुपात है 3:4। कहता है यदि ए ने 120 मीटर की बढ़त दी हो तो बी ए को कितने से हराएगा, बी ए को कितने से हराएगा, यहां पूछा है। यहां ए ने 120 मीटर की बढ़त ली हो, यहां लेना है ए ने
120 मीटर की बढ़त ली हो, क्योंकि यहां देखो लिखा ए एंड बी इज 3:4 एंड ए हैज अ स्टार्ट ऑफ 120 मीटर। ये लाइन देखो, ए हैज अ स्टार्ट ऑफ 120 मीटर, है ना, मतलब ए ने 120 मीटर की बढ़त ली है। अच्छा, इसको समझते हैं पूरा कहानी, देखो ध्यान से। अगर मान लो पूरी रेस 480 मीटर की है, बहुत ध्यान समझिए, पूरी रेस कितनी है, अगर पूरी 800 मीटर है, कितनी है, 800 मीटर की है। अब देखो ए और बी का जो स्पीड का रेशियो है वो रेशियो है 3:4। कितना है, 3:4। ये स्पीड का रेशियो है। ये किसका रेशियो है, बहुत ध्यान समझना, स्पीड का रेशियो है। यहां बोला गया है ए ने बी को बढ़त दी है, ए ने जो है, ए ने बढ़त ली हुई है, ए ने क्या किया है, बढ़त ली हुई है। अगर ए की बढ़त हम माने, यहां पर ए की बात माने तो ए यहां पर है और बी यहां पर है। 120 मीटर की बढ़त है, ये 120 है मान लो। अब पूरा 800 में से 120 हटा दो तो ये बचा 680 मीटर। मतलब ए को दौड़ना है 680 मीटर और बी को दौड़ना है तुम्हारा पूरा 800 मीटर। अब देखो बी 800 मीटर दौड़ने में कितना समय लेगा, तो इसको 800 को भाग कर किससे भाग कर देंगे, क्योंकि बी यहां पर है, 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 200 आएगा। मतलब 200 यूनिट टाइम लगेगा। ये टाइम हो गया, ये क्या हो गया, टाइम हो गया। अब बताओ ए कितना चलेगा, ए कितना चलेगा, तो 200 चलेगा ये, और किस चार्ज चलेगा, 3 से। कितना चलेगा, 2 3 600 चलेगा। कितना चलेगा, 600। दौड़ना कितना इसको है, दौड़ना है 680, और कितना दौड़ रहा है, 600। मतलब 80 मीटर से हार जाएगा। 80 मीटर से क्या हो जाएगा, 80 मीटर से हार जाएगा, 80 मीटर से हार जाएगा। दोबारा फिर एक बार समझ लो सभी बच्चों, देखो क्या करना है, कितनी रेस है, 800 मीटर की रेस है। कहता है ए ने 120 मीटर की बढ़त ली है। बढ़त कौन लिया है, ए ने बच्चों बढ़त लिया है। 800 मीटर में अगर ए 120 मीटर नहीं दौड़ रहा है, मतलब 800 में से 120 आप माइनस कर दो। जब 120 आप माइनस कर दोगे तो आएगा 680। मतलब ए को दौड़ना है 680 और बी को दौड़ना है टोटल 800 मीटर। बी कितना दौड़ेगा, बी दौड़ेगा बच्चों 800 मीटर, है ना। तो 800 मीटर दौड़ेगा तो ए जो बी, यहां बी की चाल कितनी है, 4 है, तो हम 800 को दौड़ाते हैं। पूछा है सवाल में कि बी ए को कितने, बी ए को कितने से हराएगा, मतलब बी हरा रहा है, मतलब बी पहुंच गया है, मतलब बी यहां पर पहुंच गया है। तो बी 800 मीटर दौड़ लिया इसका मतलब। तो 800 मीटर अगर 4 के हिसाब से दौड़ाओगे तो 200 यूनिट क्या आएगा, ये टाइम आएगा। अगर 200 के हिसाब से हमको दौड़ाना है, किसको, ए को दौड़ाना है, तो 200 गुणे 3, 3 की चाल से कितना दौड़ेगा, ये तो 600 ही दौड़ेगा। और दौड़ना कितना था, इसको दौड़ना था 680। तो ये बताओ कितने से हार जाएगा, 80 मीटर से हार जाएगा। और कौन हरा देगा, बी ए को 80 मीटर से हरा देगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सभी को सवाल समझ में आ गया होगा। क्या करना होगा, चाल का रेशियो दिया हुआ है कि जितना दौड़ना है उसको ले लो, 800 की बी ए को हरा रहा है, तो 800/4 हो जाएगा 800/4, 200 यूनिट टाइम होगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 600 हो जाएगा, 600 मीटर हो जाएगा। जबकि उसको दौड़ना था 680 मीटर, तो 80 मीटर से नहीं पहुंचेगा, 80 मीटर पहले वो जो है रह जाएगा। जब तक वो जो है बी यहां पहुंच जाएगा, ए पीछे रह जाएगा, मतलब 80 मीटर से हार जाएगा। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है, अच्छे से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत बार कराया भी है। कहता है 20 पुरुष, 24 महिलाएं या 40 लड़के एक कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करने से 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 4 गुना कार्य, ये इसको ध्यान रखा करो, क्या बोला है, 4 गुना कार्य 12 दिन में 5 घंटे प्रतिदिन पूरा करने के लिए 6 महिलाएं एवं 2 लड़कों के साथ कितने पुरुष काम करेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने चाहिए, पहले आप क्या कर लो, पहले आप जो है क्या बोला है, 20 मैन, तो 20 मैन कर लो, अथवा लगा लो, कितना बोला है, 24 वोमेन बोला है, अथवा लगा लो, 40 बॉयज कर लो ये। और टाइम कितना दिया है, 8 आवर्स पर डे और 12 डेज बोला है, 8 आवर्स पर डे एंड 12 डेज, मतलब 8 × 12 आवर कर लो, पूरा पूरा ये हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसका आप एलसीएम ले लो। आप एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर अथवा होता है बीच में, ध्यान रखना, तो हम सभी का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इसको कॉपी में नोट कर लो, उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ 20 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ बेटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये क्या आता है, ये आता है इंडिविजुअल जो है एफिशिएंसी, किसकी, ये आती है 1 मैन की,
ये आती है 1 वुमेन की, ये आती है 1 बॉयज की, ये 1 बॉय की, है ना। अब देखो तो वर्क क्या हो जाएगा, तो वर्क होता क्या है, वर्क हो जाता है जो आपका एलसीएम आया है, तो ये 120 ले लो, इनटू जो टाइम है उसको ले लो 8 × 12, ये पूरा वर्क हो जाता है। अब देखो हमसे बोला है 4 टाइम्स, कितना बोला है 4 टाइम्स, तो हम इसको 4 टाइम्स भी कर देंगे। अब ये काम हमें करवाना है, किससे करवाना है, देखो ध्यान से, हमसे बोला है कि वो काम करने के लिए 6 महिलाएं एवं 2 लड़के, 6 महिलाएं मतलब एक महिला 5 काम करती है, तो 6 पंचे 30, और कितने बच्चे, और एवं 2 लड़के, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस मान लो x बॉयज हैं 6x हो जाएगा ये, और ये बराबर किसकी हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, कितना समय दिया है 12 दिन और 5 घंटे, ये देखो 12 दिन और 5 घंटे पूरा 60 हो जाएगा, तो हम इसको बराबर कर देंगे 60 के, किसके बराबर कर देंगे 60 के, ये। अब सॉल्व करें तो 12 से काट दो 12 पंचे 60 और 5 से काट दो तो 24 पंचे 120। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। अब अगर हम बात करें तो ये 24 यहाँ हो जाएगा, 24 है इंटू 8 है, इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा ये हट जाएगा तुम्हारा 4 बचेगा, यहाँ कितना है 4 है, इज इक्वल टू उधर कुछ बचेगा नहीं, यहाँ 24 8 और ये 4 बराबर 30 से 36, ये हो जाएगा 36 और प्लस 6x हो जाएगा, है ना। यहाँ इंटू करो कितना 24, 24 गुणे कितना 32 माइनस कितना 36 बराबर कितना 6x हो जाएगा। इसमें 12 कॉमन ले लो, 12 कॉमन ले लो तो 12 2 24, यहाँ पर 64 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा बराबर 6x हो जाएगा, 6 से काट दो 6 दूनी 12, यहाँ कितना 61 हो जाएगा, 61 इंटू 2 बराबर कितना x, 2 1 जा 2, 122 कितना आएगा 122, 122, ये एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसको दोबारा फिर समझ लो एक बार, क्या करते हैं, जो 20 मैन और 24 वुमेन एंड 40 बॉयज, इसका एलसीएम सब में अथवा लगा है, क्या लगा है, सब में अथवा लगा है, तो इसका एलसीएम होगा 120। 120 क्या हो जाएगा, ये वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये बच्चों, वर्क हो जाएगा। अब देखो समय कितना है, ये टाइम हमको दिया, टाइम कितना है 8 आवर पर डे है और 12 डेज बोला है, 8 आवर और 12 डेज, है ना ये। तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, 12 इंटू 8 कर लेंगे, 12 96 हो जाएगा, तो 120 गुणे 8 गुणे 12। अब हमसे बच्चों बोला है इसमें 4 गुना, 4 टाइम्स बोला था देखो, तो हम उसी का 4 टाइम्स कर लेंगे, अपान जिससे काम करवाना है उससे डिवाइड कर देंगे, बराबर ये टाइम होता है। टाइम बराबर होता क्या है, टाइम होता है वर्क अपान एफिशिएंसी। अगर ज्यादा लोग हैं तो हम ऐड कर देते हैं, अगर ज्यादा लोग हैं तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन, पार्टनरशिप का सवाल है, बहुत बढ़िया है, पढ़ो क्या कहता है। राजू, रमण और हर्ष एक बिजनेस में 3600 रुपये, 4400 रुपये व 2800 रुपये निवेश करते हैं। राजू को लाभ का 1/4, देखो राजू को प्रॉफिट का 1/4 मिलता है, एज अ वर्किंग पार्टनर बनने के लिए मिलता है। वह शेष को प्रॉफिट में निवेश की हुई राशि के हिसाब से बांट देते हैं। राजू को कितना मिलता है, 8000 मिलता है, तो रमन को कितने रुपए मिले। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना है, आप सभी को ध्यान से समझना जरा। देखो क्या करेंगे, कौन कौन है, राजू है, और कौन है, रमन है, और कौन है, हर्ष है। राजू कितना पैसा लगाता है, 3600 लगाता है, रमन कितना लगाता है, 4400 लगाता है, और हर्ष कितना लगाता है, 2800 बच्चों लगाता है। तो इन सब का जो रेशियो बनेगा, इसका रेशियो बनेगा 4 से काट दो 4 9 36, 4 से काटो 11, ये रेशियो बनेगा। अच्छा अगर टाइम कांस्टेंट होता है, नोट कर लो यहाँ पर, पार्टनरशिप में एक नियम होता है, अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम क्या है, अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो कैपिटल या प्रॉफिट कैपिटल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रॉफिट और कैपिटल क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा लेकिन प्रॉफिट का 1/4 जो है इसको मिल जाता है किसको, राजू को। तो प्रॉफिट हम कितना मान लें, देखो हमने मान लिया प्रॉफिट बराबर मान लो x मान लो, चलो अच्छा x मान लेते हैं, तो इसको राजू कितना मिलता है, x/4 तो मिलता है, किसको, राजू को कितना मिलता है, x/4 ये मिलता है, और प्लस कितना मिलेगा 3x/4 जो बचा है उसको पूंजी के हिसाब से बांट देंगे, तो 9 बटा कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 3/3 हो जाएगा कैंसिल, तो ये x/4 कितना हो, x/2 हो जाएगा, और ये तुम्हारा दिया है कितना 8000, तो पूरा प्रॉफिट कितना हो गया, पूरा प्रॉफिट हो गया 16000। अब बताओ 16000 में 1/4 तो उसको पहले से मिल जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा 12000। जो रिमेनिंग बचेगा
वो कितना बचेगा, 16,000 में से 1/4 गया तो बचा 12,000। तो इस 12,000 रुपये में उसको मिलेगा, किसको, रमन को मिलेगा 11 हिस्सा मिलेगा। किसमें से मिलेगा, जो 27 हिस्सा है उसमें से, 11/27। तो इसको काट देते हैं, 3 9 27, 3 चौक 12, कितना आएगा 44,000/9। कितना आएगा 44,000/9। अब देखो अगर 44,000/9 है, 44,000/9 है तो इसको डिवाइड करो, 9 चौक 36 है ना, फिर 8 और 9 8 72, 48 एक ही ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 488.88 रुपीज। फिर से समझ लो क्या करते हैं क्वेश्चंस में, यहां पर x ना मान पर कोई नंबर भी मान सकते थे, लेकिन x से भी जल्दी हो गया। यहां पर ये मुद्दा नहीं है कि x को माना गया, कोई भी तरीका हो सकता है, बस स्पीड होना चाहिए। यहां कोई नंबर भी एज्यूम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। यहां हम x मान लिए हैं तो x भी कठिन नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम x/4 ले लिए क्योंकि प्रॉफिट हम x मान लिए। 1/4 क्या कहता है कि राजू को अलग से मिलता है, तो बच्चा 3x/4 वो पूंजी में बटेगा। तो पूंजी कैसी है, 9:11:7 है, 9:11:7 है। तो बेटा राजू का हिस्सा कितना होगा, 9/27 हो जाएगा, 9/27 है, कह सकते हैं 1/3। तो x/4 इंटू 3/4 का 1/3 करोगे तो x/4 हो गया, x/2 1/4 हाफ होता है। तो x/2 कितना बच्चों है, 8,000 है, तो पूरा प्रॉफिट हो गया 16,000। अच्छा प्रॉफिट कितना है 16,000, उसका 1/4 तो हमें दे देना है, किसको, एज अ वर्किंग पार्टनर कौन है, राजू है, तो 1/4 जो पैसा उसको दे देंगे, बचेगा 12,000 रुपीज। अब 12,000 रुपये बचेगा, उनकी जो डिवाइड होगा उनकी कैपिटल के रेशियो में डिवाइड होगा। कैपिटल का रेशियो क्या होगा, जो आपका 9:11:7 है। तो किसका पूछा है, रमन का पूछा है, तो रमन का कितना हिस्सा है, 11 पार्ट है, किसमें से, आउट ऑफ 27। तो आपका क्या आ जाएगा, 12,000 इंटू 11/27। जब कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेट करोगे पूरा डाटा, तो आपका आंसर आएगा 4,888.88 रुपीज। क्लियर है। चलो बच्चों बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ये यार ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, बिल्कुल डरना नहीं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पेपर में बहुत मजेदार होते हैं। जैसे मैं कुछ इसके लिख देता हूं फार्मूले, पहला नोट कर लो फटाफट कि साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा, कभी भी ऐसा है तो ये होता है 1/4 साइन 3 थीटा। जिसको याद नहीं फटाफट याद कर लो। एक और याद कर लो, कॉस थीटा, अगली बार फिर और लिख देंगे। ऐसे हर क्लास में अगर कुछ भी सीखोगे ना, तो आगे आने वाली क्लास में बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलता रहेगा लगातार। एक ये याद कर लो, tan थीटा, tan 2 थीटा और tan 4 थीटा, ये बराबर होता है tan 3 थीटा। कितना होता है, tan 3 थीटा। क्लियर है। तो ये 3 फॉर्मूले आप याद कर लो। होते तो और भी हैं, और क्या होता है अगर आप देखो तो साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा होता ये भी है। ये 1/4 साइन 3 थीटा ये भी होता है, ये है ना। अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस भी होता है, कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा। आज इतने फॉर्मूले याद जरूर कर लेना आप सभी। ये भी 1/4 cos 3 थीटा होता है। ये कम से कम 5 फॉर्मूले याद कर लो। अब देखो अगर ये हम थीटा लेते हैं बेटा, तो ये क्या होता है 2 थीटा है, तो इसको लेंगे हम 4 थीटा। तो ये तो पूरा बन गया फार्मूला, ये वाला पूरा फार्मूला बन गया, क्या बन गया 1/4 साइन 3 थीटा, मतलब साइन 30 डिग्री बन गया, इंटू ये कितना बन गया साइन 60, ये साइन 60 हो गया। पूरा अगर हम मान निकालते हैं तो साइन 30 का मान बच्चों होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो पूरा आंसर आएगा √3 कितना 16। कितना आंसर आएगा √3/16, ये आंसर हो जाएगा। चाहे रूट मत लिखो, यहाँ रूट लगा लो, √3 कितना 16, ये आंसर। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम में आपके सामने, ऐसे लगातार क्वेश्चन हम देते रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस हम लगातार कराते रहेंगे। आपका प्री का पेपर दिसंबर और मेंस के पेपर जो आने वाले हैं, जो अब सीजन आने, जो वैकेंसी आ गई है एसएससी की, इसमें जो भी सिलेबस है आप डरना नहीं बिल्कुल। अब जीएस भी हमारे यहाँ चलेगा, रीजनिंग भी चली रही है हमारे यहाँ, जीएस तो चलते ही है, मैथ्स भी है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा पेपर आपका सॉल्व कराया जाएगा, MMM का कमिटमेंट है। पूरा एक एक स्टेटमेंट आपको एक एक क्वेश्चन जैसा एग्जाम में पूछेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मेंस्ट्रुएशन का सवाल है। कहता है एक टेंट का आधार बेलनाकार है। बेलन क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और संघ क्या होता है, कोन। इंग्लिश में लिखा है सिलेंडर ऑफ
रेडियस 10 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ द सेम रेडियस इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर पार्ट 25 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट दिया है 15 मीटर, ये सेंटीमीटर होगा 15 सेंटीमीटर। हाउ मच कैनवास विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेंट अलाउ 20% एक्स्ट्रा, यहाँ पर एक्स्ट्रा बोला है बेटा, इसमें ध्यान रखना, फोल्डिंग एंड स्टिचिंग बोला है, ये 20% एक्स्ट्रा मोड़ने एवं सिलाई में जाता है। अब इसका पूरा डायग्राम समझते हैं। अगर पूरा डायग्राम समझते हैं, ध्यान समझना जरा, अगर हम पूरा डायग्राम समझते हैं, देखो अगर बात करता है, ये बात करता है, अगर ये तुम्हारा, अगर इसमें ये तुम्हारा बेलन है, ये क्या है, ये तुम्हारा बेलन है, ये है ना, और इसके ऊपर क्या है, ये कोन है, ऐसे बोला है, ये कोन है, ये है ना। अब देखो ध्यान समझना, कहता है इसकी रेडियस कितनी, 10 है, कितनी रेडियस है, ये 10 है, इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी है, ये 15 दिया हुआ है, और इसकी जो हाइट है ये 25 दी हुई है, और नीचे की रेडियस भी कितनी है, 10 दी हुई है। हमको बोला है क्या, हमको बोला है कितना कैनवास लगेगा, देखो इसमें क्या पूछा है, कितना कैनवास लगेगा, ये पूछा है कितना कैनवास लगेगा, मतलब कैनवास हमें निकालना है। अगर हमें कैनवास निकालना है मतलब कह सकते हो कपड़ा हमको निकालना है, तो ये क्या होगा, इसको कभी पूछता है, समझो हमको सरफेस एरिया बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हमसे वक्र पृष्ठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हमसे वक्र पृष्ठ बोल रहा है। ये क्या होता है, हमसे टोटल नहीं बोल रहा है, हमसे बोल रहा है वक्र पृष्ठ क्या होगा। तो सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया होती है आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। आधार का परिमाप, यहाँ आधार कैसा है, यहाँ सर्किल है, इसका परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, क्या होता है, 2πr, पैरीमीटर मतलब कहते हैं इसको, परिमाप मतलब पैरीमीटर या परिधि कह सकते हो, सरकमफ्रेंस कह सकते हो। अब देखो ये 2πr हो जाएगा, तो 2πr के साथ में किसको इंटू कर देंगे, जो हाइट है उसको इंटू कर देंगे, तो हो जाएगा सरफेस एरिया। ऐसे अगर कोन की बात कर रहा है, कोन की बात कर रहा है, तो कभी भी कोन की सरफेस एरिया की बच्चों बात करते हैं, तो कोन की बात करें तो कोन का जो सरफेस एरिया ये L होता है, और ये R होता है, और ये H होता है। तो कोन का जो सरफेस एरिया होता है ये πrl होता है, πrl, L क्या है, ये तिरछी ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई। वैसे इसको हम तिरछा सिरा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सब बराबर होते हैं। इसमें कोन में क्या होता है, कोन में स्लेंट हाइट बराबर होता है स्लेंट एज, ध्यान रखना, खाली कहाँ, कोन में, क्यों, क्योंकि बेस क्या है, बेस यहाँ सर्किल है, बेस क्या है, बेस सर्किल है। इसको हम पिरामिड भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम पिरामिड भी कह सकते हैं, ये कोन पिरामिड भी होता है, सिलेंडर पिरामिड ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको हो गया πrl, पूरा कैलकुलेशन करते हैं, तो 2 इंटू 22/7 हो गया, रेडियस तुम्हारी 10 है, 25 कितना हो गया, 25, ये 250, ये कितना हो गया, r कितना 10, और ये हाइट कितना 25, ठीक। अब प्लस कितना हो जाएगा, पाई मतलब पाई हो गया, r कितना हो गया तुम्हारा 10, ये कितना 15। अब पाई कॉमन ले लो इसमें, ये पाई 22/7 है, हमने क्या किया 22/7 पूरा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा देखो 250, ये 500 हो गया, ये 150, ये हो गया 650, कितना हो गया 650। और कैलकुलेशन करते हैं कितना बचेगा, देखो तो 22/7, देखो इधर 22/7 इंटू 650, हमसे क्वेश्चन कहा था 20% एक्स्ट्रा, मतलब 6/5 हमें चाहिए, तो 5 से काट दो, 13 25 65, 130, 6 13 78, 780 गुणे 22 बटा कितना हो गया 7 हो जाएगा। अब 780 गुणे 22/7 इसको इंटू कर लो, तो कितना बचेगा, 780 को अगर हम 22 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा, और 2 8 16, 2 8 या 2 14 16 कितना हो गया तुम्हारा 30, है ना, या 2 8 16 गुणा कर लो, 2 8 16 17, 2 14 1 15 हो जाएगा, यहाँ 2 8 16, ये भी 15, तो 6 हो जाएगा, 6 5 11 7 और 17 16, तो ये तुम्हारा आएगा कितना 17 16 और 60, है ना, बटा कितना 7, तो पूरा आंसर आएगा 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28, और 28 फिर हो गया तुम्हारा 28 3 31, 36 7 5 35, और 1 7 कम 7 पॉइंट, ये 2451.4, 2451.4, इसका एक ऑप्शन सही कर लो, 2451, ये एक ऑप्शन इसको सही कर दे रहा है, तो इसका ऑप्शन ये हटा दो पूरा, 2451 आएगा, कितना आएगा, इसको लिख दो 2451 पॉइंट कितना है 4, ये आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये
आई बात समझ में? तो इसको पूरा समझ लो अच्छे से। तो इसका सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, इसका पाई आर एल, पाई कॉमन है, कैलकुलेशन करना पूरा, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग बात करते हैं, एक औसत का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान समझो क्या कहता है, जल्दी से आंसर भी दे सकते हो। 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत कितना है? 55 है। और 42, 45, 49, 51, 42 सी और डी का जो औसत है वो 53 है। तो इन चारों का औसत क्या होगा? औसत क्या होता है? औसत बच्चों होता है, अगर हम बात करें कि औसत क्या होता है या एवरेज क्या होता है, तो ये होता है सम अपान नंबर। सम अपान क्या होता है? नंबर। मतलब औसत को अगर हम नंबर से गुणा कर दें तो हमें सम मिल जाता है। मतलब यहाँ औसत कितना है? 55 है नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6। तो 55 को 6 से गुणा करो, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, 3 33, 330 हो गया बराबर। इसको जोड़ते हैं कितना हो गया? 2 3 2 5 5 6 6 2 कितना? 8। ये 8 हो गया, यही रख दो, 8 यहाँ लिख दो, 8 है। अब देखो 2 4 2 6 7 6 13 और 13 5 कितना? 18। घटा दो, यहाँ कितना बचा? यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ पर 142। कितना बचा? 142। ये क्या आ गया? ये a प्लस बी आ गया। ऐसे ही इसको सॉल्व करो तो यहाँ कितना है तुम्हारा? 53 है। कितने स्टेप है? 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में। तो 7 से गुणा, 7 यहाँ 51, कितना हो गया? 7 को 3 से गुणा करो, 21 हो गया, 7 35, 35 2 कितना? 37 हो गया, 371। इसको जोड़ो फटाफट, तो कितना है? 2 1 3 9 3 12 5 17, 17 2 19। अब बचा 1 है ना, 1 4 5 5 10, 10 4 14, 4 18, 4 22। तो ये कितना आया? 142। ये भी कितना आया? 142। अब टोटल जोड़ो, कितना हो गया? 142, 142 हो गया आपका 284। 284 कितने स्टेप में? 4। तो 4 7 28 और 1 कितना औसत आया? 71। कैलकुलेशन अगर आपका बहुत बढ़िया है तो बहुत तेजी से इसको लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 71 क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्या कह रहा है, फटाफट पढ़ो इसे। क्या कहता है? कहता है कि 8 20 का तृतीय अनुपात। ये क्या होता है बहुत ध्यान समझना। अगर कोई है स्टेप A रेशियो B डबल रेशियो B रेशियो C, मतलब A कॉमा B कॉमा C क्या है? प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। कैसे है? प्रोपोर्शनल है या समानुपाती है। तो इसमें क्या बनता है? ये बनता है B स्क्वायर बराबर AC, या कह सकते हो बच्चों A बराबर B स्क्वायर बाई C होता है, या कह सकते हो C बराबर B स्क्वायर बाई A होता है, या कह सकते हो B बराबर रूट AC होता है। ये 3 तो हो गए। अगर 4 की बच्चों बात करता है तो 4 इस तरह बनता है, ये CD। मतलब इसको जब गुणा करते हैं तो ये तुम्हारा BC बराबर होता है AD। तो D बराबर तुम्हारा बनेगा BC बाई A। ये चौथा है, ये बोलते हैं फोर्थ रेशियो, ये फोर्थ होता है। अब देखो आते हैं इस क्वेश्चन पर। 8 20 का तृतीय अनुपाती कितना है? P है। तो P क्या बना? थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? B स्क्वायर बाई A होता है। मतलब 20 का स्क्वायर 400/8, मतलब ये 50 हो गया। 408 से काटोगे तो 50 आएगा। ऐसे देखो 3 5 व 24 का ये Q है, तो यहां से Q निकल के क्या आएगा? ये 24 पंचे 100, इसका गुणा और 3 से भाग कर देंगे, ये 40 आ जाएगा। इसका मान निकालना है 2P प्लस Q। 2P मतलब बेटा 100 हो गया और प्लस Q मतलब 40 हो गया। पूरा आंसर आ गया 140। कितना आंसर आ गया? 140। ये देखो, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर आपका, तो ऐसे क्वेश्चन कभी आपको दिक्कत नहीं करेंगे, एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा। चलो बच्चों बात करते हैं अगला। ये बहुत सुंदर सवाल है, इसको वैसे तो आप सबको लगाना चाहिए लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर सवाल। कहता है इफ A1 बराबर A1 है, A1 क्या है? 1 है, AN प्लस 1 क्या है? 2AN प्लस 5 है, और N के मान ऐसे हैं, तो बोला है A100 का मान क्या होगा? A100 का मान क्या होगा? ये पूछा है A100 का मान क्या होगा। क्लियर है? तो इसमें एक सीरीज बन रही है, ध्यान से पढ़ो। क्या बन रही है सीरीज? बहुत ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या बन रहा है देखो। अगर हम A1 की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम A1 की बात करें, देखो A1 की बात करें तो यहाँ A1 है तुम्हारा 1। अगर हम A2 की बात करेंगे तो A2 कितना आएगा? देखो यहाँ अगर A2 तो n बराबर 1 पुट करेंगे तो 2A1 हो जाएगा। A1 1 है तो मतलब 2 इंटू 1 प्लस 5, तो बराबर कितना आएगा? ये 7 आ जाएगा। अगर हम A3 की बात करेंगे तो A3 कितना आएगा? ये भी 2 इंटू A2 हो जाएगा, 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा? ये 19 हो जाएगा। अगर हम A4 की बात करें तो फिर तुम्हारा ये 19 इंटू 2 कितना? 38 हो जाएगा। 38 प्लस 5 कितना हो जाएगा? ये 43 हो जाएगा। ऐसे सो ऑन चलेगा। हमें A100 चलाना है, बताना है।
तो देखो इसमें एक सीरीज क्या चल रही है, इसमें मेन सीरीज देखना है। तो पहला क्या है, पहला 1 आया है, दूसरा कितना है 7 आया है, तीसरा कितना है 19 आया है, चौथा कितना है 43 आया है। अब देखो 1 का मतलब क्या है, ये है 2 इंटू, देखो ध्यान समझो, यहाँ क्या इसको देखो, अच्छा इसको कह सकते हैं 6 इंटू कितना 2 की पावर कितना 1, 2 की पावर कितना 1 माइनस कितना 5, तो 12 में 5 किया 7, इसको देखो क्या लिखोगे 6 इंटू 2 की पावर 0 माइनस 5, तो 2 की पावर 0 तो 1 हो गया, 6 में 5 गया 1। ऐसे 19 को देखो क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे 6 इंटू 2 की पावर 3 माइनस कितना 5। ऐसे 43 क्या आएगा 6 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 5, ये पूरा बनेगा। वैसे तो ये जीपी बनेगा, वैसे सॉल्व करोगे जब बहुत बेसिक सॉल्व करोगे तो बेसिक में ये तुम्हारा जो है जीपी बनेगा, सम ऑफ जीपी, मतलब उसमें a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1, ये लगता है पूरा फॉर्मूला, इसको लगाना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पर उससे आसान कर दे रहे हैं। तो ये अगर तीसरा पद है, चौथा पद, पांचवा पद, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ 2 की पावर 3। ऐसे ही जब 100 बात करेंगे तो 6 इंटू 2 की पावर कितना, एक कम हो गया 99 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 5। ये बनेगा सीरीज 6 इंटू 2 की पावर 90 माइनस 5। ये सी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझ लो क्या मैं कह रहा हूँ, एक बार फिर समझ सकते हो। जैसे a1 बराबर क्या दिया है हमको, a1 बराबर दिया है 1, और जो फॉर्मूला दिया है, जो हमको फॉर्मूला दिया है, क्या दिया है, an प्लस 1 बराबर 2 इंटू an प्लस 5 दिया है। हमको a100 निकालना है, ये हमसे पूछा है, बहुत ध्यान समझना। तो अगर हम a1 बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ से a2 क्या निकलेगा, अगर a2 निकलेगा तो 2 इंटू कितना a1 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू a1 प्लस कितना 5 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 2 इंटू a1 क्या है 1 है प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम a3 की बात करते हैं तो भी 2 इंटू क्या बनेगा, ये a2 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। तो पूरी सीरीज बनाओगे तो ये यहाँ बैठ जाएगा, 5 2 7 3 14, 5 कितना 19 हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। तो ये तुम्हारा जो आएगा 7 आएगा, ये 1 आएगा, ये तुम्हारा एक्चुअली में 6 इंटू 2 की पावर 0 माइनस 5 सीरीज बन रही है। तो 6 1 कम 6 माइनस 5 1, ये क्या बन रहा है 6 इंटू 2 की पावर 1 हो जाएगा माइनस 5। ये जब सॉल्व करोगे तुम्हारा 19 आएगा, 6 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 5, मतलब 24 में 5 गया 19। ऐसी सीरीज बन रही है। तो जब a100 की बात करेंगे तो 6 इंटू 1 कम हो जाएगा 99, और माइनस क्या हो जाएगा 5, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो बात करते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है अलजेब्रा का, सभी लोग ट्राई करो फटाफट भाई। सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, फटाफट कमेंट करते रहो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है, देखो ध्यान समझो, क्वेश्चन कहता है a माइनस 1 अपान a इज इक्वल टू बी है। ये कहता है b माइनस 1 अपान b इज इक्वल टू c। ये कहता है c माइनस 1 अपान c इज इक्वल टू a। बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें, पूरा ऐड कर लें इसको, और पूछा हमसे है 1 अपान ए बी प्लस 1 अपान बी सी प्लस 1 अपान सी, ये क्या होगा। तो इसको हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर जब करेंगे तो क्या बनेगा 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर प्लस 1 अपान सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या बनेगा 2 इंटू ए बी, तो 1 अपान ए बी हो जाएगा प्लस 1 अपान बी सी हो जाएगा प्लस 1 अपान सी ए हो जाएगा। ये हमको इसी का मान चाहिए, और बराबर तो 0 ही रहेगा ये। अब इसका मान निकालने के लिए हमको इसका मान भी आना चाहिए, इसका मान पता होना चाहिए। इसका मान कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, इन सभी स्टेटमेंट का स्क्वायर कर देंगे, सबका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा बराबर बी स्क्वायर। ऐसे ही क्या बनेगा बी स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। ऐसे इसका क्या बनेगा सी स्क्वायर प्लस 1 बच्चों सी स्क्वायर प्लस 1 अपान सी स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। जब इसको पूरा हम ऐड करेंगे, पूरा इसको हम ऐड करेंगे, इसको जब पूरा ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। तो पूरा बच्चों बचेगा हमारा 1 अपान ए स्क्वायर। क्या बचेगा, देखो ध्यान से, बचेगा 1 अपान ए स्क्वायर, 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर प्लस 1 अपान सी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा माइनस का 6 बचेगा। क्या बचेगा
सॉरी प्लस का 6 हो जाएगा, ये जब सॉल्व करोगे ये सब कैंसिल तो 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहां पर ये 6 हो गया, क्या होगा 6, उधर जाएगा -6 हो जाएगा। तो 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/C ये जब निकालेंगे तो -6/2 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ये -3 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा -3, मतलब नन आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा नन, -3 आंसर आएगा, -3। तो बहुत आसान सवाल तो नहीं था ये वाला, कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छा लग रहा था। एक बार तो हम इसको ऐड करेंगे पूरा, तो ये निकल के आएगा। हमको चाहिए क्या है 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/C ये, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का, तो ये बनेगा। तो इसका मान कैसे निकलेगा 1/A² प्लस 1/B² प्लस 1/C²। तो इसका हर स्टेप का फिर स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये निकल आएगा। तो इसका मान 6 आ जाएगा, 6 पुट कर देंगे, हमारा आंसर -3 आ जाएगा। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बहुत अच्छा सवाल है, कहता है जो है, पढ़ो सवाल कहता है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 156, 181 और 331 को डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आता है 6। कभी अगर ऐसा सवाल आपके सामने आता है, ऐसा सवाल कभी भी आता है, तो जो शेषफल बचता है वो सब में से माइनस कर दिया करो। तो 150 बचेगा, इसमें से माइनस कर दो 175 बचेगा, इसमें से हटा दो 325 बचेगा। कितना बचेगा 325। इन सबका जो एचसीएफ होगा, देखो सब में 5 ही फैक्टर बन रहा है, बाकी तो कोई बनेगा नहीं, एक ही नंबर है कौन सा 25 बनेगा, ये आंसर हो जाएगा, सबका कॉमन फैक्टर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत बढ़िया सवाल, नाव धारा का पूरा पढ़ो सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति अपनी जो है क्या बोलता है, देखो ध्यान से, कहता है एक व्यक्ति अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला सकता है। वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वह धारा, अच्छा 9 किलोमीटर पर आवर चाल है, देखो 44 किलोमीटर बोला है धारा की दिशा में, तो 44 अगर हम लेते हैं, 9 चाल है उसकी, तो 9 + x हो जाएगा, और प्लस कितना इधर दिया है, इधर 35 दिया है, तो 9 - x हो जाएगा। कुल समय कितना दिया है 9 घंटे भी दिया है। तो यहां जब इसको जब सॉल्व करेंगे, ध्यान समझना जरा, जब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सोचा करो कि x बराबर अगर हम यहाँ 1 लेते हैं तो 10 हो जाता है, यहाँ 1 लेते हैं 8 हो जाता है, तो कटेगा वैसो नहीं है ना, ये 4.5, 4.4, 9 नहीं आएगा। लेकिन जैसे x बराबर 2 पुट करते हैं तो यहाँ 2 पुट करते हैं तो ये 11 हो जाएगा। वैसे 44 का फैक्टर 11 और 4 होता है, तो 11 ही बनाना है, तो 9 में 2 जोड़ेंगे 11 बन जाएगा। तो x बराबर 2 आ जाएगा धारा की चाल। देखो 11 4 आ गया, यहाँ 4 आ गया, और यहाँ रखा हमने 7 5 आ गया, और 5 4 कितना 9, धारा की चाल कितनी आ गई 2 आ गई। अब कहता हुआ धारा की दिशा में 33 किलोमीटर, कितना 33, किधर धारा की दिशा में, अगर 33 जा रहा है तो 9 2 11 चाल हो गई, प्लस धारा की विपरीत कितना है 28 है, कितना चलेगा 28, 9 में 2 गया कितना 7 हो जाएगा। यहां समझ लो, अगर धारा की दिशा बोलता है तो नाव प्लस धारा होता है, नाव प्लस क्या होता है, नाव प्लस धारा, मतलब बोट प्लस करंट या स्ट्रीम कह सकते हो। और जब यूएस की बात करते हैं तो नाव माइनस धारा होता है, नाव माइनस धारा मतलब बोट की चाल और माइनस करंट की चाल, ये इस स्ट्रीम की चाल। तो 7 चौक 28 हो जाएगा, ये 3, कितना आंसर आएगा 7 घंटे आंसर आएगा। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 7 घंटे। आई बात समझ में। तो ये सब क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, और जो रोज सेट में ऐसे क्वेश्चंस कराते रहेंगे तो आप सभी को रट जाएंगे। परेशान नहीं होना है, बस हमारे साथ बने रहना है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे हम आपकी डेली क्लास आपको हम मैथ्स की देते रहें, गजब गजब के सवाल आपको हम पढ़ाते रहें। जब आप मेरा सपोर्ट करोगे तो बिल्कुल मैं आपके सबके साथ लगा रहूँगा, और हर क्लास आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जीएस की, रीजनिंग की, मैथ की, सभी क्लास यूट्यूब पर आपको मिलती रहेंगी। आपको सपोर्ट करना होगा। मुझे लगेगा कि मेरे कोचिंग के बच्चे या मेरे जानने वाले बच्चे जितने हैं उनको ज़रूरत है मेरी, तो मैं आपके साथ मैं समर्पित हो जाऊँगा लगातार अच्छे क्वेश्चन के साथ, है ना। थोड़ा सा हमारे साथ लगो, फिर देखो आपकी क्लास कितनी गजब की कराते हैं। आपको कुछ भी कहीं भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको हर वो कंटेंट दे देंगे हम आपको कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी, है ना। अब देखो 1 - cos A बटा 1 + cos A गिवन है, tan A बराबर 3/4। देखो tan A बराबर कितना दिया है, tan A बराबर दिया है 3/4, है ना। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो sin A / cos A होता है, या इसको पूरा बनाना पड़ेगा, राइट एंगल बनाना पड़ेगा। देखो ये सब रेक्टेंगल को फॉलो करते हैं, लाल बटा कक्का पढ़ा होगा आपने,
ये a अगर है तो ये 3 है, ये 4 है, तो कितना है, ये 5 हो जाएगा। हमसे बोला है 1 माइनस कॉस है, कॉस लाल बटा कक्का याद कर लो, क्या होता है, लाल बटा कक्का, जिसको ना याद हो याद कर लो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। ये तो लाल, बहुत बच्चे बोलते होंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, लेकिन जो है ये सही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब देखो लंब बटा कर्ण हो गया, आधार बटा कर्ण हो गया, लंब बटा आधार हो गया, ये साइन होता है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, बाकी इसके सब उल्टा कॉट कर दो, टैन का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो 1 माइनस कॉसे बोला तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, बटे 1 प्लस 4/5 हो जाएगा। पूरा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, यहाँ 5 4 9/5 हो जाएगा। पूरा हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/9। कितना आ जाएगा, 1/9। ये एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। बहुत बढ़िया सवाल है ये, आज का ये आखिरी सवाल है। कहता है यदि त्रिभुज ABC की भुजा AB BC व CA 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज कैसा बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है तुम्हारा रेक्टेंगल, कैसा बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ट्रिपलेट बन रहा है ना। कहता है MBC का मध्य बिंदु है, ये A है, ये B है और ये C है। कहता है MBC का मध्य बिंदु है, M क्या है, MBC का मध्य बिंदु है, मतलब ये M तुम्हारा है ना। और कहता है इसके पैरेलल है, एक ट्रिपेजियम बन रहा है, क्या बन रहा है, एक ट्रिपेजियम बन रहा है, मतलब ये N हो गया तुम्हारा। और हमको इसका एरिया पूछा है ये। अब देखो ये मिड पॉइंट है ट्रेपेजियम, एक वर्ड बोला है ट्रेपेजियम मतलब समलंब, एक नाम दे दिया है समलंब। अगर बेटा समलंब चतुर्भुज की बात कर लिया है या ट्रेपेजियम की बात कर लिया है तो मतलब दो साइड पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल होती हैं, मतलब ये तो पैरेलल हो नहीं सकती, तो यही आपकी पैरेलल हो गई। ये क्या हो गई, ये पैरेलल हो गई। जब पैरेलल हो गई तो ये मिड पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट हो गया। अब देखो थ्योरम बन गई, एक बहुत गजब की थ्योरम बन गई कि अगर कोई भी त्रिभुज है उसके मिड पॉइंट अगर हम मिलाते हैं, तो मिड पॉइंट अगर मिलाते हैं तो एरिया क्या होती है, उनका स्क्वायर का रेशियो होता है। ये अगर 1 होगा तो पूरा 4 होगा। थोड़ा समझ लो अच्छे से, एक बार अच्छे से समझ लो। देखो क्या मैं कह रहा हूं कि अगर कोई त्रिभुज है, देखो इधर, अगर कोई त्रिभुज है, अगर ये ABC दिया हुआ है, अगर ये साइड के समांतर एक लाइन ऐसे जा रही है, ये अगर ये तुम्हारा 2 है, ये 1 है, तो समझ जाओ पूरी कितना है, पूरी 3 है। तो एरिया कैसे होगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, मतलब 4 तो ये होगा और 9 टोटल होगा, मतलब 5 ये होगा। ऐसे समझो। अगर वो मिड पॉइंट है, कितना है, अगर वो मिड पॉइंट है बच्चों, अगर वो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये 1 1 हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये 1 है, पूरा 4 है, तो ये 3 हो जाएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा सवाल क्या था, सवाल था कि राइट एंगल है ये, अब ये राइट एंगल है, अगर ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। अब ये अगर इसका मिड पॉइंट है, बहुत ध्यान समझना, अगर ये इसका ये मिड पॉइंट है तो इसका भी अगर हम लेते हैं, इसके पैरेलल लेते हैं, इसके पैरेलल लेते हैं, तो ये भी मिड पॉइंट पे ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझते हैं। अब इससे कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेते हैं टोटल एरिया। क्या निकाल लेते हैं, टोटल एरिया निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 6 इंटू 8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24, मतलब टोटल एरिया हो गई 24। कितनी हो गई, 24। अब देखो ये 1 होगा, ये कितना हो गया, 3 हो गया क्योंकि मिड पॉइंट है, बराबर हैं। 3 1 4, 4 की वैल्यू कितनी है 24, 1 की वैल्यू कितनी है 6, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। तो आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये आपके सामने ये एग्जैक्ट आंसर है 18। ये क्लियर है। अच्छा जो बच्चे पहली क्लास किए थे, इसका पहला पार्ट पढ़े थे, वो ध्यान से समझ लो। जो इसका पहला पार्ट पढ़े थे उनमें हम एक चीज़ बता रहे थे, वो जल्दी से क्लियर कर लो। हमने कहा था एक स्फेयर है, अगर ओ सेंटर इसका है, मान लो ये बिल्कुल इसकी रेडियस मान लो ये कैपिटल R है, मैंने ये कहा था, फिर से समझ लो एक बार। और हमने कहा था अगर हम इसको कट कर देते हैं ऐसे, इसको अगर हम कट कर देते हैं, तो अगर हमसे कहता है कि अगर यहाँ से ये वाली हाइट जो है, ये हाइट अगर A है, और कहता है यहाँ से यहाँ तक ये हाइट अगर B है, ऐसे समझना जरा, है ना, ये B है, अगर ये वाली हाइट क्या है, B है। तो अगर हमें इसकी बात करें, इस वाले पोर्शन की बात करें, इस वाले पोर्शन की, अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालें तो ये होगा 2 पाई R, मतलब ये रेडियस 2 पाई R इंटू B। ये क्लियर है। ये सरफेस एरिया में क्या होगा, इसको याद कर लो, इसमें ये वाला पोर्शन हमसे
पूछेगा। और इसी पोर्शन का अगर हमसे वॉल्यूम पूछता है तो ये होता है 1/3। बहुत ध्यान से पढ़ना, क्या होता है 1/3 इंटू पाई हो जाएगा। और साथ में ये बी, एच नहीं होगा वहां, यहां बी होगा क्योंकि ये डिस्टेंस बी है तो बी हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा 3r² माइनस बी स्क्वायर। ये बनता है फॉर्मूला, इसका याद कर लेना। वहां पर h होगा, पिछली बार हमने जो लिख दिया था वहां पर h लिख दिया था, वहां पर पाई होगा, बस इतना सही करना है। और अगर यहीं पर बच्चों हम बात करें, जल्दबाजी में वो लिख गया था फॉर्मूला, जहां h लिखा था वहां पाई लिखना था। अब देखो अगर हम यहां पर बात करें, ये इसकी रेडियस r है बच्चों, और हम अगर बात करें कि ऊपर का सेगमेंट लेते हैं, अगर ये सेगमेंट यहां से, अगर हम यहां से सेगमेंट इसकी बात करें, ये अगर a है, कितना है, ये अगर a है ना, और ये तुम्हारा एक सेक्टर बन रहा है, ये एक पार्ट बन रहा है, इसको कैप बोलते हैं, स्फेरिकल कैप बोलते हैं इसको। अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालें, इसका अगर हम क्या निकालें, अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालें तो भी 2 पाई r इंटू ए ही होगा। ये रेडियस तुम्हारी r ही लेंगे हम, ये रेडियस जो है ये r ही रहेगी, यही लेंगे, बस इसकी ये हाइट जो होती है a हो जाती है, इसको a के साथ लगाएंगे। अगर हम इसका वॉल्यूम बच्चों बात करेंगे तो हो जाएगा 1/3, ये भी पाई रहेगा, साथ में यहाँ पर जो a है इसका स्क्वायर कर देते हैं और साथ में 3r माइनस a होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। बहुत ध्यान समझना, दोनों में क्या समान होता है, देखो इसमें पाई 1/3 पाई, यहाँ पर स्क्वायर बाहर होता है, यहाँ स्क्वायर अंदर होता है, 3r माइनस ए यहाँ होता है, यहाँ 3r माइनस बी होता है। अगर हमें ये चाहिए तो ये b वाली पोर्शन है, इसकी बात कर रहा है तो हम b लेंगे यहाँ पर, अगर a की बात कर रहा है इसकी, मतलब समझो ऐसे, जैसे मान लो हमसे कहता है एक स्फेयर है, हल्का एग्जाम्पल समझना, और इसकी रेडियस मान लो हमसे कहता है कि 7 मीटर है या 7 सेंटीमीटर है, ऐसे कहता है, और कहता है इसको हमने सेंटर से ऊपर एक पॉइंट से, एक पॉइंट ए से जो है हमने कितना 3 सेंटीमीटर से नहीं, मान लो 1 सेंटीमीटर से काट लिया, 1 सेंटीमीटर से क्या किया, इसको काट लिया। अगर 1 सेंटीमीटर से हमने इसको काट लिया तो कहता है, बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छे सवाल हैं, अगर कहता है कि जो 1 सेंटीमीटर से अगर हमने काट लिया है तो ये बताओ इसका सरफेस एरिया क्या होगा। ये 1 सेंटीमीटर है और कहता है इसका ये सरफेस एरिया क्या होगा, ये पोर्शन हमसे पूछ ले। ये तो कैसे लगाएंगे सवाल पेपर में, इसी को समझाना चाह रहे थे। तो इसका सेंटर तो यहाँ है, इसका सेंटर कहाँ है, इसका सेंटर तो यहाँ है, इसका सेंटर तो यहाँ है, तो ये रेडियस कितनी है, ये तो 7 है। तो हम अगर इसका निकालते हैं तो फार्मूला क्या बताया मैंने, इसका बताया है पाई 2 लगेगा साथ में, 2 पाई r मतलब 7 इंटू 1, बस 7 एकदम 7 दूनी 14 पाई मतलब 22/7, 7 दूनी 14, कितना आएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा। ये जो पोर्शन कितना आएगा, ये जो पोर्शन है ये वाला जो एरिया होगा वो कितना होगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बहुत ध्यान से समझ लेना है ना। अब मान लो ये कोई पोर्शन है, अगर इसको हमने ऐसे, इसकी रेडियस जो है मान लो हमने मान लिया इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, और हमने कहा कि यहाँ से इसके सेंटर से इतनी दूरी पर गए और इसको कट कर लिया ये, और कहा कि ये 2 सेंटीमीटर है, और कहा कि इसका सरफेस एरिया बताओ, ये पूछ लिया, सरफेस एरिया ये पूछ लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका भी 2 पाई, r वही रहेगा कितना 14, h कितना 2, तो 14 दूना 28, 28 दूनी 56 इंटू 22/7, तो 7 से काटो 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे समझ गए, ये मैं कहना चाह रहा था। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, आप सभी का क्लियर हो गया होगा। हम लोग मिलते हैं फिर अगले पार्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और जो नया सिलेबस बना है उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो नया पैटर्न है बहुत आसान है। हम सब मिल करके आपके नए पैटर्न जो आया है सीजीएल का, मेंस में ज़बरदस्त नंबर दिलवाएंगे। रीजनिंग रोशन सर पढ़ाई रहे हैं लगातार, मैथ्स हम पढ़ाई रहे हैं, जीएस मैम पढ़ाई रही हैं। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं फटाफट लगे रहें और जीएस का बैच फटाफट ज्वाइन कर लें। अब जो नया बैच
हमारा है कल से, मतलब मंडे से, वो 3:30 बजे 4:30 मैथ है, 4:30 से 5:30 रीजनिंग है और 2:30 से 3:30 जीएस है। मतलब तीनों पोर्शन लेके हम चल रहे हैं। आपका मेंस उसमें पूरा कवर हो जाएगा, सीजल प्री और मेंस दोनों कवर करेंगे। 2:30 से 3:30, 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5:30, 3 घंटे का बैच करिए MMM कपूरथला ब्रांच पर और जुड़िए मेरे साथ और अपने जो आपकी सीट है उसको सुनिश्चित करें 2022 में जो सीजल होने वाला है। धन्यवाद।